मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हुआ, प्राचार्य श्री रघुनाथ बिश्नोई मेमोरियल कॉलेज रानीवाड़ा। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और वो टॉपिक है ऑनलाइन होगी भविष्य की शिक्षा। तो मानव जीवन में एक छोटा सा वायरस कोरोना, जिसने संसार में महामारी के रूप में प्रकट हो गया है और उसने हमारे जीवन जीने का तरीका बदल दिया है और यह तरीका आगे भी ऐसा ही रहेगा। यह एक नया दौर है। इसमें नए सिर्फ जीवन शैली में बदलाव आएगा, बल्कि व्यवसाय, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में काम करने का ढंग भी बदल जाएगा। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों और कॉलेज बंद हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी है। ये शिक्षा का एक नया दौर है, जिसमें शिक्षा और शिक्षण दोनों के तरीक़ों में बदलाव होगा। ऑनलाइन शिक्षण पहले भी चलन में था, लेकिन व्यवहार में इतना नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। कई ऐप्स और वेबसाइट शिक्षण सामग्री और विजुअल के रूप में प्राप्त होते थे। यूट्यूब की एक अहम भूमिका है, जहाँ पर कई शिक्षक भिन्न भिन्न विषयों पर अपने लेक्चर और रिकॉर्ड करते रहते हैं और ऑनलाइन निःशुल्क और रहते हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षण एक कदम आगे निकल गया है। अगर हम डिजिटल शिक्षण की शुरुआत की बात करें तो इंटरनेट एक थोड़ा नया माध्यम है। इसमें टेलीविज़न के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। दूरदर्शन और यूजीसी ने मिलकर ज्ञानवाणी गंगा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें टेलीविज़न पर क्लासरूम की परिकल्पना की गई, जो करीब करीब 2 दशक पहले साकार हुई थी और चलती रही थी। डिजिटल शिक्षण के इन दोनों ही रूपों में पढ़ाई एक तरफा होती है, यानी टेलीविज़न पर एक शिक्षक अपने रिकॉर्ड विषय पर लेक्चर देते हैं और यही तरीका यूट्यूब के ऑनलाइन लेक्चर में अपनाया जाता है। इसमें 2 तरफा संवाद की व्यवस्था नहीं होती है, यानी शिक्षक ने जो पढ़ाया उसमें प्रश्न करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन मौजूदा लॉकडाउन ने शिक्षण के नए आयाम दिए हैं। 2 तरफा व्यवस्था को पूरी तरह अंगीकार कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट का एक नया दौर 4G, 5G, 6G, 7G आएगा। इसमें तेज़ गति का इंटरनेट आप सबको मिलेगा, जो आपकी निर्बाध गति से चाहिए। इसका फ़ायदा ऑनलाइन क्लास की नई नवाचार परिकल्पना को मिलेगा। वीडियो कॉलिंग इंटरनेट का एक बेहतरीन नमूना होगा, जिसमें 2 व्यक्ति आपस में देखते, सुनते, बात करते होंगे और क्लासरूम एक से अधिक वीडियो को कॉलिंग के द्वारा जोड़ा जा सकता होगा। ऐसे कई ऐप आएंगे। इंटरनेट के महासमुद्र में अच्छे ऐप तो कई दिखाई पड़ते हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा की दृष्टि से वे कतई उचित नहीं होते। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने एक एडवाइजरी में शिक्षण संस्थान से ऐसे ऐप से बचने की सलाह दी है, जो तेज़ इंटरनेट के साथ साथ समूह वीडियो कॉलिंग में क्लासरूम की सुविधा देते हैं। इसमें कुछ ऐप इस्तेमाल लॉकडाउन काल में देश के अधिकांश शिक्षण संस्थाओं ने किया। देश और प्रदेश की अनेक शिक्षण संस्थाओं की तरह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इस संपूर्ण शिक्षण का कार्य ऑनलाइन क्लासरूम के जरिए रूप में किया था। मैं आज बताना चाहता हूँ कि पत्रकारिता और जनसंचार विभाग ने एक कदम आगे बढ़कर हमें ये लाभ देने की बात करी है कि भारत के टीडी, दूरदर्शन इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल चलते रहते हैं कि उनमें आमतौर पर क्लासें होती रहती है और ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में भी होती हैं। लॉकडाउन काल में यह एक नया प्रयोग हमारी भावी जीवन शैली का हिस्सा बनने जा रहा है और आगे आने वाले समय में एक ये दोनों तरफ के संवाद यानी बातचीत का मुकुल व्यवस्था होगी। एक
साथ ही सोशल डिस्टेंस फार्मूला भी होगा कि पढ़ाने वाला कहीं होगा, पढ़ने वाला कहीं होगा और उसके क्वेश्चन होंगे और उनका जवाब देने वाला भी होगा। तो इसलिए भविष्य का दौर ऑनलाइन शिक्षण का दौर रहेगा, लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं होगी। यदि इन चुनौतियों पर नज़र डालें तो सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेट संपर्क की होगी। विदेशों में तो ये गति निर्बाध रूप से चलती रहती है, भारत के अंदर ही अभी तक ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों को छोड़ दे तो ग्रामीण क्षेत्रों में या तो बिजली नहीं रहती, बिजली होती है तो नेट संपर्क नहीं रहता है, टूट जाता है। और विशेषकर भारत के ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो बड़ी समस्या होती हैं। और दूरस्थ क्षेत्र, आदिवासी जो क्षेत्र है उसके अंदर तो और भी समस्या पैदा होती हैं। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि हम सभी इस संकट काल में मिलकर ऑनलाइन भविष्य शिक्षा पर सोचेंगे और इसकी सावधानियाँ और इसकी आने वाली समस्याओं के ऊपर गहन रूप से प्रचार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।